अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे अबाउट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक मियोटिक एरर है जो कि ड्यूरिंग मियोसिस होता है। और जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स बनने के दौरान ये एरर आता है। अब इस एरर को हम इन अदर वर्ड मोंगोलिज्म का भी नाम देते हैं। डाउन सिंड्रोम आल्सो नोन एज मोंगोलिज्म। इस डिज़ीज़ को हम इन अदर वर्ड ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम भी बोलते हैं। इट इज़ अ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इस डिज़ीज़ में जो 21st क्रोमोसोम है यानी 21 नंबर वाला जो क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट नहीं हो पाता है, अलग-अलग नहीं होता है। इट इज़ फेल टू सेग्रीगेट एंड कब ड्यूरिंग एनाफेज। तो उस दौरान क्या होता है कि गैमेट के अंदर गैमेट रिसीव एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21st वाला क्रोमोसोम एक अज़ाफ़ी आ जाता है। गैमेट के अंदर जहाँ पे 23 क्रोमोसोम होने चाहिए वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे इंस्टेड ऑफ 23 देयर आर 24। जब वो गैमेट फ्यूज़ करता है तो क्या होता है, वहाँ पे फिर जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो 47 क्रोमोसोम के साथ बनता है। तो आप ये जो 47 क्रोमोसोम के साथ ऑर्गेनिज्म बनता है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये डाउन सिंड्रोम है। और इसमें सिचुएशन होती है 2n+1। नॉर्मली ऑर्गेनिज्म होता है डेप्लॉइड और उसमें होते हैं 47 क्रोमोसोम्स, लेकिन 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 46 की जगह पे 47 क्रोमोसोम होते हैं। मज़ीद अगर आप देखें तो इसमें प्रोबेबिलिटी के चांसेस क्या हैं कि अगर हम 15 से 19 साल की एज को देखें यानी एज ग्रुप 15 to 19 देखें तो उसमें 1 आउट ऑफ 1250 यानी 1250 बच्चों में एक जो है वो इसमें आएगा डाउन सिंड्रोम में। और जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो कितनी है, 0.08%। अगर हम 40 एज ग्रुप को देखें तो उसमें 1 आउट ऑफ 100 है और 1% प्रोबेबिलिटी है। अगर हम जो है वो 45 प्लस एज ग्रुप को देखें तो 1 आउट ऑफ 25 यानी 4%। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है वैसे वैसे जो प्रोबेबिलिटी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इस डिज़ीज़ के जो सिम्टम्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमने एक डायग्राम ली है। सिम्टम्स अगर हम देखें तो इसमें ग्रोथ, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ फेलियर एंड मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग जो है वो सही से काम नहीं करता है। ग्रोथ जो है वो लो होती है, आहिस्ता ग्रोथ होती है। फ्लैट नेक एंड हेड एबनॉर्मल ईयर्स, कान जो हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। जो हेड है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है और उसके साथ साथ जो इसमें बैक है यानी हेड, सर का बैक वाला हिस्सा है वो बिल्कुल फ्लैट है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, पाम्स एंड क्रीज, पाम क्रीज, हथेली के ऊपर बहुत सारे लूप बने होते हैं, उंगलियों के ऊपर बहुत सारे लूप बने होते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो स्पेशल स्किन रिजेस, स्किन के ऊपर बहुत सारी रिजेस होती हैं, जैसे कहीं पे भी जो है वो निशान हो सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें यूनिलेटरल एंड बाईलेटरल एब्सेंस ऑफ वन रिब, यानी एक रिब जो है वो एब्सेंट हो सकती है। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पे इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकती है, यानी जो स्टमक से आने वाला रास्ता है वो बंद हो सकता है। उसके बाद एम्बिलिकल हर्निया, जो इनमें हर्निएशन हो सकती है, यहाँ पे इस जगह पे जो है वो हर्निएशन हो सकती है, यानी रसौलियाँ बन सकती हैं। एबनॉर्मल पेल्विस, इनका जो पेल्विक गर्डल है यानी जो हिप बोन होती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एबनॉर्मल होती है, डिफॉर्म्ड होती है। डिमिनिश्ड मसल टोन, जो मसल्स हैं वो सही से स्ट्रेंथन्ड और वर्क नहीं करते हैं। ब्रॉड फेस, फेस काफ़ी जो है वो चौड़ा होता है। उसके साथ साथ जो है वो स्लैंटिंग आइज़, आँखें जो हैं वो थोड़ी सी यानी इनकी जो स्किन है वो
फ्लफ़ी सी होती है। एपिकेंटिक आई फोल्ड्स, आँखें जो हैं वो फोल्डेड होती हैं। शॉर्ट नोज़, नाक जो है वो छोटी होती है। शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स, हाथ जो हैं वो छोटे और चौड़े होते हैं। स्मॉल एंड आर्क्ड पैलेट। बिग रिंकल्स, टंग, डेंटल एबनॉर्मेलिटीज़, उसके बाद कॉन्जेनिटल हार्ट की डिजीज़ हो सकती हैं। एनलार्ज्ड कोलन, जो इनका कोलन है यानी लार्ज इंटेस्टाइन है वो एनलार्ज्ड हो सकती है। बिग टोइज वाइडली स्पेस्ड, और उसके साथ जो है वो उंगलियों के दरमियान काफ़ी सारी स्पेस हो सकती है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है अबाउट द डाउन सिंड्रोम, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस की, उसके काजेस डिस्कस किए, और उसके साथ साथ हमने इस डायग्राम के अंदर बहुत सारी उसके जो इफ़ेक्ट्स और सिंड्रोम्स हैं वो डिस्कस किए हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपको मज़ीद अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और मैसेज करके बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।